नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। कोटा में घर में खड़ी कार का टोल कट गया, रिटायर्ड टीचर हैरान। कोटा शहर में टोल कटने का अजीब मामला फिर से सामने आया है। रिटायर्ड टीचर ने बताया कि उनकी कार घर पर खड़ी थी, लेकिन मोबाइल पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 2 बार टोल कटने का मैसेज आ गया। उन्होंने तुरंत 1033 हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार ऐसे मामलों से लोगों में फास्टैग सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। कोटा के छावनी कॉलोनी की जमीन की होगी नीलामी, निगम को लाखों की आमदनी की उम्मीद। नगर निगम कोटा अब छावनी इलाके की खाली पड़ी सरकारी जमीन की नीलामी करने जा रहा है। आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने टीम के साथ मौके का निरीक्षण कर सर्वे पूरा कराया। नीलामी की प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। कब्जाधारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। निगम को इस नीलामी से भारी राजस्व मिलने की उम्मीद है। तत्काल टिकट पर अब OTP वेरिफिकेशन जरूरी, राजधानी एक्सप्रेस से शुरुआत। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब टिकट काउंटर से तत्काल टिकट खरीदते समय यात्री के मोबाइल पर OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था आज से कोटा मंडल से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस 12951, 12953 में लागू कर दी गई है। इसे जल्द ही सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा। कोटा के बसंत बिहार में सेल्समैन बनकर ठगी, 3500 लेकर फरार। बसंत बिहार में एक युवक ने खुद को मार्ट का सेल्समैन बताकर एक व्यक्ति को एक दाम में सामान दिलाने का लालच दिलाया। 3500 रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया। वारदात CCTV में कैद। पीड़ित संजय गौतम ने दादाबाड़ी थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कोटा के सांगोद में पूर्व मंत्री भरत सिंह की पत्नी मीना देवी पर ACB प्रकरण के विरोध में रैली। कुंदनपुर ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच मीना देवी पूर्व मंत्री दिव्यंत भरत सिंह की पत्नी के खिलाफ ACB प्रकरण दर्ज होने पर सांगोद में यूथ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर रैली निकालते हुए गांधी चौराहे पहुंचे, जहां टायर जलाकर विरोध जताया। वक्ताओं ने कहा कि भरत सिंह को ईमानदार विधायक का खिताब मिला था, उनके परिवार को निशाना बनाना ओछी राजनीति है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है, जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के बैनर तले स्वर्गीय भरत सिंह जी कुंदनपुर की धर्मपत्नी सरपंच मीना कुमारी जी के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस लेने के लिए हम सब कांग्रेस के सिपाही, भरत सिंह जी के सिपाही यहाँ मौजूद हुए हैं। हम सबकी मांग है कि जो भरत सिंह जी की धर्मपत्नी मीना कुमारी जी हैं, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं वो जल्दी से जल्दी वापस लिए जाएं। आज हम सब ने मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना दिया है। अभी SDM साहब को ज्ञापन देंगे और अगर जल्दी से जल्दी अगर ये झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो ये हर एक भरत सिंह जी का सिपाही सड़क पे आकर भरत सिंह जी की लड़ाई लड़ेगा। उनका भरत सिंह जी का परिवार अकेला नहीं है, हम सब भरत सिंह जी का परिवार हैं और अंत तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। बूंदी के हिंडोली में CMHO डॉक्टर सामर की बड़ी कार्रवाई, व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश। लगातार शिकायत मिलने पर CMHO डॉक्टर OP सामर ने हिंडोली ब्लॉक का गहन निरीक्षण किया। CMHO आलोद में साफ सफाई, दवाई उपलब्धता, बायोमेडिकल वेस्ट, OPD सेवाएं, पिंक पखवाड़ा गतिविधियां, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, इन सभी पर विस्तृत जांच की। उन्होंने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, तुरंत सुधार करें, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी। मरीजों और परिजनों से फीडबैक भी लिया जाएगा। शिक्षक के तबादले पर हंगामा, स्कूल में ताला, ग्रामीण और छात्र आक्रोशित। बूंदी जिले के रामपुरा धोलो स्कूल में टीचर जगदीश कुमार प्रजापति के ट्रांसफर का ग्रामीणों और छात्रों ने जोरदार विरोध किया। गुस्साए लोगों ने स्कूल गेट पर ताला लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। ग्रामीणों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, आदेश रद्द नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। झालावाड़ में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, बस स्टैंड क्षेत्र में ध्वस्तीकरण। अतिक्रमण की शिकायतों के बाद नगर परिषद ने फिर अभियान शुरू किया। बस स्टैंड क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ते के साथ
टीम ने कई जगह पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और दस्ते के बीच तीखी बहस और झड़प भी हुई, जिसे पुलिस ने शांत कराया। नगर परिषद ने कहा, अभियान अब लगातार चलेगा। करता हूँ, ये लोग जब भी अतिक्रमण की कार्रवाई करते हैं, ये ऐसा अतिक्रमण हटाते हैं हवाई कागजों में कि ये जो हवा का अतिक्रमण होता है 2 फीट 4 फीट का, ये उसको हटा के इतिश्री कर लेते हैं, जबकि इनको 1.5 2 3 साल पहले के अतिक्रमण की एप्लीकेशन है। पिछले 4 साल में मैंने खुद ने एज ए सामाजिक कार्यकर्ता तालाबों के, अवैध कॉलोनियों के, नदी को नालों के अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए काम किया है। वहाँ ये लोग कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। कार्रवाई कैसे होती है, जहाँ पर दैनिक जो लोग स्ट्रीट वेंडर एक्ट के अंदर आते हैं, जो लोग दैनिक मजदूरी करती है, नगर परिषद को इनको रजिस्टर्ड करके मार्केट डेवलप करके देना है। पर ये लोग क्या है, मार्केट तो डेवलप करके देते नहीं है। ये इसी तरह बस दुकान वालों को हर 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में कागजी कार्रवाई चालू करते हैं। छोटे मोटे एरियो में हवा में टीन शेड या जो कच्चे त्रिपाल बांधते हैं, उन लोगों का अतिक्रमण हटा देते हैं और फिर कह देते हैं हमने अतिक्रमण की कार्रवाई करी है। आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि केवल 2-2, 4-4 फीट खंभों के पीछे की तरफ लगे हुए हैं। खंभे हैं सड़क पे, जिससे दुर्घटना होती है, इनका कोई आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, ये लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी अतिक्रमण में काउंट कर रहे हैं, नालों के ऊपर काउंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, नालों में थोड़ी जगह मिल जाती है, आप लोग सफाई कर लो, पर दैनिक जो मजदूर है, जो 150-200 रुपये कमा रहा है, ये जो यहाँ पे काम कर रहे लोग हैं, ये 50-100 रुपये में रोज काम कर रहे हैं। इन लोगों के परिवार चल रहे हैं। नगरीय क्षेत्र झालावाड़ में क्लीन झालावाड़, ग्रीन झालावाड़ 2025 अभियान के तहत जो भी सरकारी नाले, सरकारी उनका अतिक्रमण है, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने सिटी 4 लेन के सामने SRG अस्पताल के आसपास जो भी सिटी 4 लेन और सर्विस लाइन पे अतिक्रमण थे, उनको हटा दिया गया है। अब सभी जो अतिक्रमण थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। बारी बारी हमारा 4 दिन अभियान चलाया जाएगा, इसमें सबको चिन्हित किए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। सर 4 दिन में पूरा अतिक्रमण आ जाएगा? नदी, नाले, तालाब, सड़कों से नाले IUP के अधीन आते हैं। अच्छा, उनसे संदर्भ में ज़्यादा बात तो पेटा कास्ट पे जो निर्माण। बारा के अटरू में अवैध खनन पर कार्रवाई, मिट्टी से भरे 2 डंपर जब्त। माइनिंग विभाग ने अटरू कवाई मार्ग पर गश्त के दौरान अवैध खनन में लगे 2 डंपर जब्त किए। ये कार्रवाई रात से सुबह तक चली। खनन माफिया के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान चलाने की तैयारी है। नाबालिग मामले में कार्रवाई ठप, सर्व समाज का फूटा गुस्सा, SDM को सौंपा ज्ञापन। सवाई माधोपुर के कुंडारे थाना क्षेत्र की लापता नाबालिग लड़की की 1 महीने पहले बम्बोरी अंडरपास में मिली थी। बयान होने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं की। इसी के दौरान सर्व समाज और माली समाज ने बड़ी संख्या में रैली निकालकर SDM दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने चेताया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन देने वालों में कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। सवाई माधोपुर से लोकेश टटवाल की रिपोर्ट। जी, हम यहाँ पे जो आए, जो कुंडेरा जो प्रकरण हुआ है, वो बच्ची के साथ में जो 13 महीनों से पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है ना, और उसके साथ दुराचार किया, अत्याचार किया। 13 महीने तक उसको होटलों में बंद रखा और वो गरीब परिवार आज सुसाइड करने की कगार पे आ गया। तो उस मैटर में लेके हम यहाँ माननीय जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब है चौथ का बरवाड़ा, तो ये सर्व समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनको ज्ञापन सौंपने मुख्यमंत्री जी के नाम। और मैं चाहता हूँ इस मैटर में जल्दी से जल्दी उस परिवार को न्याय मिले। जय हिंद। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।